हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। इस वीडियो में हम जो यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम है जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, ईपीएफओ, सीआईएसएफ, सिविल सर्विसेज एग्जाम, जितने भी यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसमें जितने भी लिटरेरी वर्क अभी तक पूछे गए हैं, है ना, 2009 से लेकर 2026 जितने भी लिटरेरी वर्क यहाँ पर पूछे गए हैं इन एग्जाम्स में, उनको मैंने इस वीडियो में कंपाइल किया हुआ है क्वेश्चंस के साथ। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम ये जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं, है ना, ये हम कवर करेंगे और आप देखेंगे हर साल यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको ये भी रियलाइज होगा कि जितने भी टर्म्स हैं इनका रिपीटेशन भी होता है। यहाँ पर आप देखिए जैसे कि ये दया भागा मिताक्षरा, ये सीएससी 2021 में भी पूछा गया। तो यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो लिटरेरी वर्क्स हैं, ये सेम ही है चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ओके, तो यदि आपने पीवाईक्यूज कवर कर लिए हैं, मैं आपको 2009 से लेकर 2026 तक जितने भी लिटरेरी वर्क्स यहाँ पर पूछे गए हैं एग्जामिनर के द्वारा, वो मैं आपको सब कवर करवा दूंगा। ओके, इससे पहले मैंने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, है ना, ये कवर की थी। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद ये वीडियो जाके जरूर देखिए, है ना। ये आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो इसी के ऊपर है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछी गई हैं यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम में, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए कवर किया हुआ है। ओके, तो पहले ये लिटरेरी वर्क वाली जो वीडियो है इसको आप देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो जाके जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जो एनडीए 1 2026 में पूछा गया है। इसमें दया भागा मिताक्षरा, यहाँ पे आप देखिए सीएससी 2021 में ये पूछा गया। बट इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो बुक है दया भागा और मिताक्षरा, इनके ऑथर कौन है। पृथ्वीराज रासो, लीलावती, इनके ऑथर कौन है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, तो हम देखते हैं कि इनके ऑथर कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका दया भागा, तो इसके ऑथर कौन है, जीमुता वाहना। ओके, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, लीलावती, भास्कराचार्य एंड मिताक्षरा विजनानेश्वरा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। बात करें दया भागा की, तो ये जो बुक है ये किस पर है, हिंदू इनहेरिटेंस लॉ। ठीक है, इसके ऊपर ये दया भागा बुक लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखी, चंद्र बरदाई ने। चंद्र बरदाई कौन थे, ये कोर्ट पोएट थे किसके, पृथ्वीराज चौहान के। और इसमें डिस्क्राइब किया गया है पृथ्वीराज चौहान की लाइफ। ओके, लीलावती की बात करें तो इसके ऑथर कौन है, भास्कराचार्य, और ये डील करता है किससे, अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक से डील करता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है ना, उससे डील करता है ये। उसके बाद बात करें मिताक्षरा, तो मिताक्षरा जो है ये फेमस कमेंट्री है किसकी, यज्ञवल्क्य स्मृति की। ठीक है, यज्ञवल्क्य स्मृति। ओके, तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए ललित विस्तारा। ये आपको सीएससी 2024 का जो क्वेश्चन था उसमें आपको ये ऑप्शन के फॉर्म में आपको दिखा है। तो आप पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं जो ऑप्शंस में है। यदि आपने उनको इस तरीके से एक एक ऑप्शन को आपने सही से किया है तो वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में या ऑप्शन में रिपीट होते हुए दिखेगा, और आपको यदि इसका नॉलेज है तो आप उसको सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन है जियो साइंटिस्ट 2026 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एंड कनेक्टेड अकाउंट ऑफ बुद्धास लाइफ। ललित विस्तारा, बोधियाना धर्मसूत्र, महावग्गा एंड थेरीगाथा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन है ललित विस्तारा। ठीक है, अब यदि आपको ये पता है ललित विस्तारा, अब ये किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो आपको पता होगा कि भाई ये टेक्स्ट क्या प्रोवाइड करता है, डिटेल एंड कनेक्टेड अकाउंट ऑफ बुद्धास लाइफ। जो बुद्धा की लाइफ थी उससे रिलेटेड है ललित विस्तारा। और जो ललित विस्तारा है, ठीक है, ये महायान बुद्धिज्म टेक्स्ट है। ठीक है, महायान। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। बोधियाना धर्मसूत्र की बात करें तो इसमें डिस्कस किया गया है रिलीजियस एंड सोशल ड्यूटीज। ठीक है, रिलीजियस एंड सोशल ड्यूटीज। ठीक है, एंड उसके बाद बात करें महावग्गा, तो ये पार्ट है किसका, विनय पिटका का। ठीक है, पार्ट ऑफ विनय पिटका, ये इंफॉर्मेशन आपको इसमें पता होना चाहिए। तो ये महावग्गा किसका पार्ट है, विनय पिटका का। और महावग्गा डील करता है किससे, मोनेस्टिक रूल्स से एंड अर्ली बुद्धिस्ट संघ ट्रेडिशन से। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। थेरीगाथा की बात करें तो ये कलेक्शन है किसका, वर्सेस ऑफ बुद्धिस्ट नन्स का। ओके, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो आपका ललित विस्तार है इसमें बुद्धा के बर्थ से लेकर एनलाइटमेंट तक की पूरी लाइफ के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ललित विस्तारा।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक पोर्ट्रेज 3 इमेज ऑफ मदर गॉडेस, मदर एज शी वॉज, मदर एज शी इज एंड मदर एज शी विल बी। CDS 2 2025 का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, आनंद मठ। और इस क्वेश्चन में आपको एक और इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये किसने लिखे हैं? ये है आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका नाम आपको याद रखना है, दुर्गेश नंदिनी, कापल कुंदला, आनंद मठ एंड देवी चौधरानी। आनंद मठ और देवी चौधरानी के बारे में तो पता है, ये बंकिम चंद्र का, बट ये दो ऑप्शन जो हैं ये हमारे लिए नए हैं। यदि कभी आपको ये किसी क्वेश्चन में देखने को मिल गए ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। ओके, 3 क्वेश्चन आपके ये कवर हो चुके हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जो कि NDA 2 2025 में पूछा गया था। द रामचरित्र एन एग्जाम्पल ऑफ दव्यश्रेय काव्य टेलिंग 2 स्टोरीज साइमल्टेनियसली वाज रिटन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, संध्याकारा। सुबंधु की बात करें तो इनको जाना जाता है वासावदत्ता के लिए, वासा। ओके, भट्टी जो है इनको जाना जाता है भट्टी काव्य के लिए। भट्टी काव्य में क्या है? ग्रामर एंड पोएट्री। ओके, वासावदत्ता की बात करें तो एक रोमांटिक टेक्स्ट है, ठीक है। भट्टी काव्य का मैंने आपको बता दिया, इसमें ग्रामर एंड पोएट्री है। संध्याकारा की बात करें तो इन्होंने लिखा है रामचरित्र, और ये क्लासिक एग्जाम्पल है किसका? दव्यसारा काव्य, ठीक है, जिसमें 2 स्टोरी साइमल्टेनियसली यहां पर आपको देखने को मिलेगी। एक है आपकी श्री राम, ठीक है, लॉर्ड राम, एंड सेकंड है आपकी किसकी? रामपाला, ठीक है। पाला रूलर था, एक पाला रूलर, क्या नाम था? रामपाला। इन दोनों की स्टोरी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कंबन की बात करें तो इनको जाना जाता है तमिल एपिक कंबा रामायण के लिए, कंबा रामायणम, ठीक है, ये तमिल एपिक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये CAPF 2025 का क्वेश्चन है। लिटरेरी वर्क एंड ऑथर, ऑप्शन 1 ऋगार्था दीपिका, काटका, दमयंती कथा, एंड ऑप्शन 4 यशस तिलका चंपू। ऑथर कौन है? माधवा योगी, वेंकट माधवा, त्रिविक्रम भट्टा एंड सोमदेवा। तो यहां पर ऑप्शन 3 दमयंती कथा, ये आपका करेक्ट है, त्रिविक्रम भट्टा। और ये जो त्रिविक्रम भट्टा थे, ये पोएट थे 10th सेंचुरी में, किसके? राष्ट्रकूटा किंग इंद्र 3, ठीक है, पोएट राष्ट्रकूटा किंग थे इंद्र 3। ओके, तो ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। यशस तिलका चंपू की बात करें तो इसके जो ऑथर है वो कौन है? सोमदेवा। और ये भी 10th सेंचुरी में कोर्ट पोएट थे, किसके? चालुक्य रूलर अरिकेसरी 2 का, ठीक है, अरिकेसरी 2, ठीक है। ये कौन थे? चालुक्य रूलर थे। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए इसकी। बात करें ऑप्शन 1 ऋग्रथा दीपिका एंड ऑप्शन 2 काटका। अब इसमें आप देखिए माधवा, तो एग्जामिनर ने यहां पर आपको कंफ्यूज किया है और यहां पर कर दी स्वैपिंग। काटका के जो ऑथर है वो कौन है? माधवा योगी। एंड ऑप्शन 1 ऋग्रथा दीपिका, इनके जो ऑथर है वो कौन है? वेंकटा माधवा। ओके, तो यहां पर ये ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 यहां पर स्वैपिंग की गई है। माधवा से आप कंफ्यूज हो इसलिए यहां पर ऐसे ऑप्शन फ्रेम किए गए। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, नील दर्पण, a play that depicted the atrocities on the indigo planters who translated into English by CDS 2 2025 का क्वेश्चन है। अभी तक हमने नील दर्पण पढ़ा था कि नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। ओके, बट इस क्वेश्चन में कुछ नया पूछा गया कि भाई ये जो नील दर्पण था इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ऑप्शन बी, माइकल मधुसूदन दत्ता ने। और ये जो नील दर्पण है किससे रिलेटेड है? इंडिगो प्लांटर्स की जो एट्रोसिटीज थी उससे रिलेटेड। और ये जो नील दर्पण है ना, ये बंगाली प्ले है। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। कब लिखा था? 1858 59। और इसी टाइम पर आपका इंडिगो रिवोल्ट आपको देखने को मिलता है। इसको ट्रांसलेट किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्ता ने। और इसको पब्लिश किसने किया था? है ना, देखो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको ट्रांसलेट किया था मधुसूदन दत्ता ने और इसको पब्लिश किया था जेम्स लॉन्ग ने। ओके, तो दोनों इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, पब्लिश्ड और ये आपके ट्रांसलेटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें,
ये क्वेश्चन पूछा गया CDS 2025 में। एक साइड दिया आपका जर्नल्स, न्यूज़पेपर एंड पेम्पलेट्स, एंड सेकंड साइड दिया आपका फाउंडर, एडिटर एंड ऑथर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कुदी आरसू, किसान बुलेटिन, बॉम्बे क्रॉनिकल एंड भवानी मंदिर। औरबिंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, इंदुलाल याग्निक एंड ईवी रामास्वामी नायकर। अब देखो ईवी रामास्वामी नायकर, ये आप देख सकते हैं ये कहाँ से हैं, साउथ से। अब इनमें ऑप्शन बी, सी एंड डी, इनको देखिए तीनों नाम आपको कहीं से कहीं तक लग रहे हैं कि साउथ के हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एक ही नाम है जो थोड़ा सा लग रहा है कि भाई ये हो सकता है। क्या नाम है? कुदी अरासू। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपका 4। ए का 4 कहाँ पर है? ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। डी का हो गया 1। भवानी मंदिर किसने लिखा है? अरविंदो घोष। ठीक है, डी का 1। बी एंड सी। तो इंदुलाल याग्निक की बात करें तो इन्होंने लिखा है किसान बुलेटिन, एंड फिरोज शाह मेहता इन्होंने लिखा है बॉम्बे क्रॉनिकल। ओके, तो यहां पर आ जाएगा सी का 2 एंड बी का 3। 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो आपके ईवी रामास्वामी नायकर है, ठीक है, इनको पेरियार भी बोला जाता है, और ये फेमस पर्सनैलिटी है यूपीएससी के लिए। जितने भी डिफरेंट एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको इनके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी 2025 का जो प्री हुआ था उसमें भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यहाँ पर पूछा गया था, जो कि जिसके फाउंडर कौन थे? पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। ओके, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पूछा है, अब ये भी पूछ सकते हैं कि भाई कुडी आरसू जो है ना, ये किसका है? ये किसका है? ईवी रामास्वामी नायकर का। तो ऐसे ही आपको अपना नॉलेज इनहेंस करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, एनडीए 2 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ हस्त्या आयुर्वेदा? पालाकाप्या, वाघभट्ट, सुश्रुता एंड चरका। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आप देखिए, इसमें आप ऑड वन आउट लगा सकते हैं, ऑड वन आउट। ये 3 ऑप्शन जो है वाघभट्ट, सुश्रुता एंड चरका, इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं, और हमने कभी भी ये जो टेक्स्ट है ना, जो बुक है, इसके बारे में हमने कभी भी नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर एक पालाकाप्या एक नया ऑप्शन मिल रहा है, जिसको आप ऑड वन आउट से इसको करेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ओके, और ये जो टेम्पलेट है ये आपको यूपीएससी के काफी जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको काफी यूजफुल रहती है ये वाली टेम्पलेट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन है पालाकाप्या। अब बात करें ये जो हस्ता आयुर्वेदा है, ये डील किससे करता है? ये डील करता है एलिफेंट के केयर से, एलिफेंट की जो डिजीज है, ट्रीटमेंट से, है ना, और उसकी जो ट्रेनिंग है उससे ये डील करता है। किसकी? एलिफेंट की। वाघभट्ट की बात करें तो इनके 2 लिटरेरी वर्क हैं, जिसका नाम है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, अष्टांग हृदय, एंड सेकंड है आपका अष्टांग संग्रह। तो ये 2 नाम आपको याद रखना इसके, और ये दोनों जो है ना आयुर्वेदिक मेडिकल टेक्स्ट हैं फॉर ह्यूमंस। ठीक है, टेक्स्ट फॉर ह्यूमंस। सुश्रुता की बात करें तो इनको जाना जाता है सुश्रुत संहिता के लिए। ठीक है, इनको फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है, फादर ऑफ सर्जरी। ओके, चरक की बात करें तो इनको जाना जाता है चरक संहिता के लिए, और ये एसोसिएट है विद इंटरनल मेडिसिन इन आयुर्वेदा। ओके, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं इसको याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। माध्यमिका करिका, द बेसिक टेक्स्ट ऑफ माध्यमिका स्कूल वाज कंपोज्ड बाय, सीएपीएफ 2021 का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है नागार्जुन, और ये हमारे सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, माध्यमिका, और जो माध्यमिका स्कूल है ये किससे रिलेटेड है? महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड। ठीक है, और ये एक्सप्लेन क्या करता है? एक्सप्लेन करता है डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यवाद। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्प्टीनेस। असंग की बात करें तो ये एसोसिएट है किससे? योगचारा से, योगचारा। जैसे कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यवाद एम्प्टीनेस से रिलेटेड है। ठीक है, ये कौन सा स्कूल है? माध्यमिक स्कूल है। उसी तरीके योगचारा जो है ना, ये कौन सा स्कूल है? विजना नवादा स्कूल है। ठीक है, विजना नवादा, विजना नवादा स्कूल। तो ये आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। असंग का जो वर्क है उसका नाम क्या है? असंग के वर्क का नाम क्या है? योगाकारा भूमि शास्त्र। ठीक है, योगाकारा भूमि शास्त्र, तो ये आपको पता होना चाहिए। वसुबंधु की बात करें तो वसुबंधु ये भी एसोसिएट है किससे? योगचारा फिलोसफी से, और इनका जो वर्क है उसका नाम क्या है? अभिधर्मकोश।
और एक और वर्क है इनका, उसका नाम क्या है, विजना विजनापति मत्राता सिद्धि। ठीक है, ये एक और इनका वर्क है। धर्मकीर्ति, ये कौन थे, धर्मकीर्ति ये बुद्धिस्ट फिलोसफर थे। ठीक है, फिलोसफर। और इनका जो वर्क है इसका नाम क्या, परमाना व्रतिका, प्रमाण व्रतिका। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको यहाँ पर वैल्यू एडिशन करवा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे मैंने आपको बताया कि किसके क्वेश्चन है, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, ईपीएफओ, सीआईएसएफ, इनके क्वेश्चन से ही है। ओके, और यहाँ से एक एक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सेग्रीगेट किए हैं और आप लोगों के लिए पूरा एक कंपाइलेशन लेकर आया हूँ, इस पर वीडियो बना रहा हूँ और इतना डिटेल में आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि हर एक ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो एक लाइक तो बनता है ना। तो प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों तक, और यदि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरीके से अभी वीडियो मिलेंगे एग्जाम तक। अभी मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं ये कवर करवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क जो है ये कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो ये जो आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारी निर्वाणा जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, निर्वाणा टेस्ट सीरीज, ये इसका पार्ट है। हमारी जो निर्वाणा टेस्ट सीरीज है इसमें हमने यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम है ना, उनके 2009 से लेकर 2026 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने इसी तरह यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, मैंने हर एक टेस्ट का यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशन है ना वीडियो फॉर्म में इसी तरीके से आपको पूरा बताया हुआ है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में आपको यहाँ पर करवाया। आपको टेस्ट दिए मैंने, आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसके बाद सॉल्यूशन आपको ऐसे ही मिलेगा। तो ये मैंने हमारी जो निर्वाणा टेस्ट सीरीज है उसमें करवाया। बट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्री में जब चीज़ लेकर आ रहा हूँ तो आप उसका थोड़ा सा वैल्यू कीजिए और मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, और हाँ एक और चीज़, आप लोगों की हेल्प हो एग्जाम में, तो मैंने क्या किया है, ये जो टेस्ट सीरीज है निर्वाणा टेस्ट सीरीज, इसके 2025 से 2026, ठीक है, जो हमारा प्री हुआ था 2025 का, उसके बाद जो भी एग्जाम हुए हैं 2026 के एग्जाम से पहले, अभी जो आपका एग्जाम होगा इससे पहले टोटल 8 एग्जाम हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं, सीएपीएफ हुआ आपका 2025 का, फिर ईपीएफओ हुआ था, उसके बाद आपका सीडीएस 2 हुआ था, एनडीए 2 हुआ है, ये सब 2025 में हुए। इसके बाद आप देखेंगे जियो साइंटिस्ट 2026 का हुआ है, सीआईएसएफ हो गया है, उसके बाद सीडीएस 1 एंड एनडीए 1। ये टोटल 8 एग्जाम हुए हैं। इन सभी एग्जाम्स के मैंने क्वेश्चन सेग्रीगेट किए हैं और आप लोगों के लिए टेस्ट के फॉर्मेट में मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। टेस्ट पेपर कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसा यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, आपको वैसा ही फील होगा कि आप यूपीएससी के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। क्वेश्चन तो यूपीएससी के ही हैं, आप देखिए, और आपको पूरा यूपीएससी का फील होगा ये पेपर लगाने के बाद। तो आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, ये पेपर्स जो है ना ये फ्री में प्रोवाइड किए हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन, इसको आप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक कहाँ पर मिलेगा, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है फ्री मटेरियल में। ठीक है, फ्री मटेरियल, फ्री मटेरियल में आपको ये जो टेस्ट हैं ये आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, ये अपलोड हो चुके हैं। आप इनको लगाइए और एग्जाम से पहले ना आप ये टेस्ट लगा के जरूर जाइए, क्योंकि इस टेस्ट से क्या फायदा होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप यूपीएससी के क्वेश्चंस लगाएंगे और जब यूपीएससी के क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं ना तो हमको कॉन्फिडेंस आता है। अभी आप लास्ट टाइम में लोग क्या करते हैं, एफएलटी से लगाते हैं किनके, कोचिंग्स के, और जब उसमें मार्क्स नहीं आते तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और एग्जाम से पहले लगता है कि शायद प्रिपरेशन सही नहीं है, हम ये जो एग्जाम है इसको स्किप कर दें, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है, हम डर जाते हैं, है ना, और हमारा कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप किसी भी रैंडम कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाने से अच्छा आप ये जो हमारी निर्वाणा टेस्ट सीरीज है ना, देखो पूरा टेस्ट तो मैं आप प्रोवाइड नहीं कर सकता आपको, ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी, क्योंकि आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, 40 टेस्ट है। बट आपको जो प्रोवाइड किया है मैंने 2025-26 के जो क्वेश्चन फ्री में प्रोवाइड किए, आप इसको तो लगा सकते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए, इनको डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए और इसको ऑफलाइन जैसे आप एग्जाम देते हैं, ओएमआर शीट भरते हैं, वैसे आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ओके, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। तो जिसको भी एग्जाम से पहले ये यूपीएससी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है तो आप ये जो टेस्ट है इनको डाउनलोड करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है कहां पर मिलेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द डायलॉग ऑन वन बिटवीन
King Avantiput and Kachana, a disciple of Buddha, appears in which one of the following Buddhist texts? मध्यम निकाय, संयुत्ता निकाय, अंगुत्तरा निकाय एंड अम्बाता सूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मध्यम निकाय। मध्यम निकाय में जो कास्ट हायरार्की है ना, इसको क्रिटिसाइज किया है। ओके, क्रिटिसाइज किया है किसको? जो आपकी कास्ट हायरार्की है। ओके, अम्बाता सूत्र की बात करें तो इसमें डिस्कस किया गया है कास्ट इश्यू एंड ब्राह्मणिकल सुपीरियोरिटी जो है, ठीक है, उसको यहां पर डिस्कस किया गया है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द ऑथर ऑफ मनी मेकलाई? CDS 1 2018 का क्वेश्चन है। कोवलन, सतनार, इलांगो अडिगल एंड ऑप्शन डी तिरुताकतावर। ठीक है, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, इसको समझ जाना। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? मनी मेकलाई। इसके ऑथर कौन है? ऑप्शन बी, सतनार। कोवलन की बात करें तो ये कैरेक्टर है इन द तमिल लिपिक शिल्पाधिकारम में। ठीक है, ये कौन है? ये है कैरेक्टर किसमें? जो तमिल एपिक है शिल्पाधिकारम, इन द तमिल एपिक। नाम क्या है? शिल्पाधिकारम। सतनार, ठीक है, इनका मैंने आपको बता दिया, मनी मेकलाई के ऑथर ये हैं। और ये जो मनी मेकलाई है ना, ये सिक्वल है किसका? शिल्पाधिकारम का। ठीक है, शिल्पाधिकारम का सिक्वल है ये। और शिल्पाधिकारम ये किसने लिखी है? ये लिखी है इलांगो आदिगल ने। ठीक है, इलांगो आदिगल ने लिखी शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम का सिक्वल क्या है? मनी मेकलाई। मनी मेकलाई किसने लिखी है? सतनार ने। एंड ऑप्शन डी, तिरुत्ता कातेवर। ठीक है, ये ऑथर है किसके? जीवका, जीवका चिंतामणि। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है? ये जैन तमिल एपिक है, जैन तमिल एपिक। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये एनडीए 1 2024 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ कमेंट्री रिटन बाय चक्रपाणि दत्ता 11th सेंचुरी फ्रॉम बंगाल ऑन द सुश्रुत संहिता? सुश्रुत संहिता पर कमेंट्री किसने लिखी है? चक्रपाणि दत्ता ने। और इनमें से वो कौन सी है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, भानुमति। ऑप्शन सी की बात करें, नीति रत्नकारा, तो ये क्या है? ये पॉलिटिकल एंड इथिकल टेक्स्ट है। नीति, इससे समझ में आना चाहिए आपको कि पॉलिटिकल है एंड एथिकल टेक्स्ट है ये, जिसमें स्टेट क्राफ्ट की, इथिक की, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की बात होती है। लोहा सर्वसारा की बात करें तो ये रिलेटेड है टू आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिपरेशन से। ओके, यहाँ पर आप जो वर्ड देख रहे हैं लोहा, लोहा मतलब क्या है? आयरन। तो आयरन बेस्ड फॉर्मुलेशन इन आयुर्वेदा, उसकी बात होती है यहाँ पे। फिर बात करें भानुमति, तो इसका करेक्ट आंसर है। शब्द चंद्रिका की बात करें तो ये भी एसोसिएट है किससे? चंद्रपाणि दत्ता से। ठीक है, चंद्रपाणि दत्ता ने ही इसको लिखा है, शब्द चंद्रिका को। बट ये जो शब्द चंद्रिका है, ये सुश्रुत संहिता की कमेंट्री नहीं है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो शब्द चंद्रिका, ये क्या है? ये आपकी डिक्शनरी है। ठीक है, इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी वगैरह जो होती है वो इसमें मेंशन है। तो शब्द चंद्रिका नाम से समझ में आ रहा हो, शब्द है ना। तो शब्द चंद्रिका किसने लिखी? चक्रपाणि दत्ता ने। भानुमति भी चक्रपाणि दत्ता ने। बट भानुमति जो है ये सुश्रुत संहिता की कमेंट्री है, और जो शब्द चंद्रिका है ये आपका डिक्शनरी है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी द संस्कृत ग्रामर? CAPF 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, अष्टाध्यायी आप जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी पूछा गया। तो रिपीटेशन आप देखिए, पतंजलि, पाणिनि, कालिदास, भानुभट्ट। ये ऑप्शन भी आप देखिए, यही ऑप्शन बार बार रिपीट होते हुए आपको CSE में भी दिखेंगे। तो पतंजलि जो है ना, इनका क्या है? इनका है महाभाष्य, महाभाष्य। ऑप्शन बी, पाणिनि, तो इनका क्या है? अष्टाध्यायी। ठीक है, ऑप्शन भी आपका ये करेक्ट है। अष्टाध्यायी जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड साइंटिफिक वर्क है किस पर? संस्कृत ग्रामर पर। ऑप्शन सी की बात करें, कालिदास, तो ये क्लासिकल संस्कृत पोएट है और ड्रामेटिस्ट हैं। और इनके जो वर्क हैं है ना, इनके कुछ वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क है, उनका नाम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशा। और भी हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपको यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका बाणभट्ट। तो बाणभट्ट कोर्ट पोएट किसके थे? हर्षवर्धन के। काफी इंपॉर्टेंट है आपका बाणभट्ट, हर्षवर्धन। ठीक है, इनके कोर्ट पोएट थे। इनका जो वर्क है उसका नाम क्या है? हर्षचरित्र। ठीक है, कादम्बरी। तो ये आपको नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ टेक्स्ट एंड देयर सब्जेक्ट। CAPF 2024 का क्वेश्चन है। तिलक मंजरी, निघंटु, जानकी हरण, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, लॉजिक। ओके, अब देखिए यहाँ पर जानकी,
जानकी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि भाई जानकी हम किसको बोलते हैं, जो आपकी सीता माता है उनको हम जानकी बोलते हैं। अब नाम से समझ में आ रहा है कि ये रामायण से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट होता है, ये गया। अब देखिए ऑप्शन 3 सिर्फ एक बार है, और ये एग्जामिनर ऑप्शन किस तरह अरेंज करता है ना, हम ऑप्शन से किस तरह आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये सब मैंने आपको हमारा जो बियॉन्ड एलिमिनेशन है उसमें बताया हुआ है, ठीक है। यदि आप सीखना चाहते हैं कि एग्जामिनर स्टेटमेंट किस तरह फ्रेम करता है, ऑप्शन किस तरह फ्रेम करता है ना, यदि आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आप हमारा बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स, इसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एग्जामिनर स्टेटमेंट किस तरह फ्रेम करता है। मैं आपको जो बाकी लोग सिखा रहे हैं एलिमिनेशन, ये सब ऐसा नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको लॉजिकल थिंकिंग आपकी यहाँ पर डेवलप करवा रहा हूँ, एप्टीट्यूड यहाँ पर डेवलप करवा रहा हूँ। एग्जामिनर किस तरह जो क्वेश्चन फ्रेम करता है, स्टेटमेंट किस तरह फ्रेम करता है, रॉन्ग स्टेटमेंट बनाने के टेम्पलेट्स हैं एग्जामिनर के पास। तो मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक, पॉलिटी के लिए क्या यूज करता है, ज्योग्राफी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, हिस्ट्री के लिए क्या यूज करता है, इकोनॉमी में क्या यूज करता है, ये सब मैंने आपको बताया। 75+ मैंने आपको पैटर्न्स, लॉजिक, टेम्पलेट्स ये अलग से प्रोवाइड किए हैं। सी सेट के जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, जो पैसेज वाला पार्ट है, उसमें एग्जामिनर किस तरह रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रेम करता है, कौन से टेम्पलेट्स यूज करता है, वो मैंने आपको बताया हुआ है, ओके। और कुछ इंडिविजुअल टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में एग्जामिनर किस तरह स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है, जो आपकी स्पीसीज के क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहा है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशन रटते हैं है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन वो पढ़ना भी नहीं है ना। आपको गिनती के 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैंने पूरा 15 साल के जो क्वेश्चंस के थ्रू बताया, ओके। सिंगल स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस होते हैं आपने देखा होगा, ठीक है, बोलबाचिया मेथड, मतलब एक क्वेश्चन दिया 4 ऑप्शन दे दिया, ये होते हैं आपके सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, तो हर एक चीज मैंने आपको बताई है। इसके बाद आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अभी 7 दिन बाकी है ना, आप इस कोर्स को देख सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बार पूरी वीडियो जाकर देखनी है, उसके बाद सीधे अप्लाई करना है और कुछ नहीं, ठीक है। जितना भी मैंने आपको बताया सिर्फ आपने उतना कर लिया तो आपका प्री नहीं रुकने वाला, ठीक है। इसकी श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूं, बस एप्लीकेशन आपको करना है। क्योंकि देखो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, यूट्यूब पर काफी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख लो, ठीक है, उससे कुछ नहीं होना। और फ्री में आपको पूरा कोई भी नहीं बता रहा। आप देखेंगे यूट्यूब पर तो वो सिर्फ कुछ चीज बताते हैं जो सभी बता रहे हैं, है ना। मैंने आपको यहाँ पर वो चीज बताई है बियॉन्ड एलिमिनेशन में जो जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। और इस कोर्स के जो फीडबैक है ना, ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं। और प्राइस मैंने इसका काफी मिनिमम रखा हुआ है, 649 है, ठीक है। ये इंक्लूडिंग टैक्स है ना, 599 प्लस टैक्स, टोटल आता है 649। तो 649 कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं, है ना। मैंने इसलिए इतना कम रखा है कि हर एक स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके। एक एक क्वेश्चंस के थ्रू बताया मैंने आपको, ठीक है। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बियॉन्ड एलिमिनेशन के नाम से प्लेलिस्ट है ना। वो प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, ओके। तो ये मुझे आपको बताना था। यदि जो भी इंटरेस्टेड है और जो चाहते हैं ये सब चीज़ सीखना कि एग्जामिनर किस तरह स्टेटमेंट फ्रेम करता है, ठीक है, हमें किस तरह सोचना है, यहाँ पर मैंने आपको किस तरीके का लॉजिक बताया। एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन, कन्वेंशन, है ना, ये आपके बाइंडिंग नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, ये मैंने पूरा समझाया तरीके से। एग्जाम में कोई डिक्लेरेशन आ रहा है, कन्वेंशन आ रहा है और वहां पर बोल रहा है कि भाई बाइंडिंग है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे का रीजन बताया है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी कन्वेंशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कन्वेंशन बाइंडिंग है, बट मैंने उसके पीछे का रीजन बताया कि कौन से कन्वेंशन को आपको एलिमिनेट करना है। तो ये जो लॉजिक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जो कमिटी है और काउंसिल है, काउंसिल को कौन चेयर करता है, कमिटी को कौन चेयर करता है, ये सब चीज बताइए। तो ये एक छोटी छोटी चीज है ना, ये आपको पता होना चाहिए और इसके थ्रू ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप देखिए हर साल आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा कि ये कन्वेंशन है, बाइंडिंग है, डिक्लेरेशन है, बाइंडिंग है। 2025 का क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि डिक्लेरेशन बाइंडिंग है। यदि आपने वो स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दी तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी आपको पूरा बताया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया, एक एक पैटर्न्स, ठीक है। इकोनॉमी के 9 पैटर्न्स हैं, ठीक है। पॉलिटी के 7 पैटर्न्स हैं। और अब आप खुद सोचिए, आपको पॉलिटी के कितने पैटर्न्स पता है जो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है, इकोनॉमी के आपको कितना पता है। मैंने आपको यहाँ पर जितना दिया है वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। तो आप 649 इन्वेस्ट करके इजिली इसको कवर कर सकते हैं। अभी भी बहुत टाइम है, 7 दिन है। 7 दिन में आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वीडियोस देखनी है और आपको एप्लीकेशन करना पीवाईक्यूज का। रैंडम टेस्ट लगाना और करंट अफेयर अब लास्ट में रटना कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। आपको यहाँ पर अपना नॉलेज इनहेंस करना है, रिलेवेंट नॉलेज जो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, और पीवाईक्यूज, और जो पीवाईक्यूज भी मैं आपको करवा रहा हूँ, और जो चीज़ मैं आपको सिखाया है वो आपको पीवाईक्यूज पे ही अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये जो कोर्स है इसको आप जाके देख सकते हैं। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर क्या है,
9424572242। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये तिलक मंजरी। तिलक मंजरी आपको नाम से समझ में आ रहा है कि भाई ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो हो नहीं सकता। तिलक मंजरी तो ये क्या है, ये रोमांस से रिलेटेड कोई टेक्स्ट है, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट होता है। निगंतु ये मेडिसिन से रिलेटेड है, तो इसको अब याद रखना है, निगंतु क्या है, मेडिसिन से रिलेटेड ये एक टेक्स्ट है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति वुमेन कैन एक्वायर वेल्थ थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। CDS 2018 का क्वेश्चन है, परचेस, इन्वेस्टमेंट, टोकन ऑफ अफेक्शन, इनहेरिटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, टोकन ऑफ अफेक्शन। टोकन ऑफ अफेक्शन क्या है आपका, मनुस्मृति रिफर्स टू स्त्री धन, जिसे हम बोलते हैं वुमेन्स प्रॉपर्टी, और वुमेन ये जो वेल्थ है इसको एक्वायर कर सकती है जो मैरिज में गिफ्ट मिल रहे हैं, अफेक्शन मिल रहे हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो ये है आपका टोकन ऑफ अफेक्शन, ये बोला गया है किसमें, मनुस्मृति में। ये CDS 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, हु वर द 10th सेंचुरी कंपोजर्स ऑफ द नलायरा दिव्य प्रबंधम। CDS 2018 का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, अल्वार्स, ऑप्शन है अल्वार्स। तो जो आपका नलायरा दिव्य प्रबंधम है इसमें कलेक्शन है 4000 तमिल डिवोशनल हिम्स का, और ये जो अल्वार्स थे ये कौन थे, ये वैष्णवाइट भक्ति सेंट थे ऑफ साउथ इंडिया। नायनार्स की बात करें तो ये शिवाइट भक्ति सेंट थे। अप्पार की बात करें तो ये नयनार सेंट थे, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड किससे, शैविज्म से। बात करें ऑप्शन डी, संबंधदार, तो ये भी कौन है, शिवाइट सेंट है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16, आपको याद रखना है, नलायरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है, अल्वार्स ने इनको कंपोज किया। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द ऑथर ऑफ द 16th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट व्रजा भक्ति विलास विच फोकसेस ऑन द ब्रज रीजन इन नॉर्थ इंडिया। CDS 2019 का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए टोडरमल, नारायण भट्ट, चैतन्य एंड रूपा गोस्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, नारायण भट्टा, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करें टोडरमल, तो ये कौन थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के। चैतन्य की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु, इनका नाम आपने सुना होगा, ये ग्रेट वैष्णव सेंट है एंड भक्ति रिफॉर्मर है। एंड रूपा गोस्वामी की बात करें तो ये चैतन्य महाप्रभु जो थे, ठीक है, उनके ये डिसाइपल हैं, और इनके कुछ वर्क हैं, उनका नाम क्या है, भक्ति रसामृता सिंधु एंड उज्ज्वला नीलामणि, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द भक्ति पोएट्स एंड देयर वर्क इज नॉट करेक्टली मैच। जियो साइंटिस्ट 2025 का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए जनानेश्वर, जयादेव, एकनाथ, तुलसीदास। भवार्ता दीपिका, गीत गोविंदा, भवार्ता रामायण एंड अध्यात्म रामायण। तो हमको बताना है कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। तो जनानेश्वर की बात करें तो ये ऑप्शन ए तो करेक्टली मैच है, इनका जो वर्क है उसका नाम क्या है, भावार्ता दीपिका। जयादेव, इनका जो वर्क है गीता गोविंदा। ऑप्शन सी एकनाथ, इनका जो वर्क है भवार्ता रामायण, ये भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी तुलसीदास, अध्यात्म रामायण इनका ये नहीं है। अध्यात्म रामायण किसने लिखी है, वेद व्यास ने, ठीक है, वेद व्यास ने लिखी है अध्यात्म रामायण। और जो अध्यात्म रामायण है ना, ये एसोसिएट किससे, ब्रह्मानंद पुराण से। और तुलसीदास जो है ना, इन्होंने क्या क्या लिखा है, रामचरितमानस लिखी है, विनय पत्रिका लिखी है, कवितावली लिखी है। तो ये इनके कुछ वर्क हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका एंड कवितावली। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑथर एंड संस्कृत लिटरेरी वर्क इज नॉट करेक्टली मैच। हमें बताना नॉट करेक्टली मैच। CAPF 2021 का एक क्वेश्चन है, सोमदेव, अश्वघोष, बिलहन एंड कालिदास। अब देखिए जितने भी नाम आप देख रहे हैं ना, ये आपने कहीं ना कहीं UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में देखे ही हैं। अब इनके वर्क जो है ये चेंज करता रहता है, तो इनके जो वर्क हैं ये आपको कैसे पता चलेगा, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो आपको UPSC के जो डिफरेंट एग्जाम है उनसे ही पता चलेगा कि भाई UPSC के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इतना करना है। इसी तरीके से जो मैं आपको बताया था, जो हमारी निर्वाणा टेस्ट सीरीज है, इसमें इसके यदि आपने टेस्ट लगा लिया ना, फॉर एग्जांपल 9 टेस्ट पॉलिटी के, तो 9 टेस्ट आपने कंप्लीट कर लिए ना, तो आप पॉलिटी को इतना डिकोड कर लोगे कि आपने अभी तक नहीं किया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलेगा कि अच्छा लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है। अब पार्लियामेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, स्पीकर इंपॉर्टेंट है। स्पीकर की कौन सी 4-5 लाइन है जहां से एग्जामिनर 15 साल से क्वेश्चन बना रहा है, आपको ये तक पता चलेगा। इतना डिटेल में आपने UPSC को डिकोड कर लिया होगा। ओके, उसी तरीके से हिस्ट्री की बात करें तो आपने ट्राइबल अपराइजिंग पढ़ी। अब आप देखिए जो आपका स्पेक्ट्रम है उसमें कितनी सारी ट्राइबल अपराइजिंग है, बट जब आप ये टेस्ट लगाओगे, है ना,
अभी तो नहीं लगा सकते, नेक्स्ट ईयर जब आपको लगे तो आप लगा सकते हैं, है ना। जो हमारी निर्वाणा टेस्ट सीरीज है पूरी PYQ बेस्ड है, तो जब आप उसको लगाओगे, हिस्ट्री के 10 टेस्ट आपने लगा ली, तो आपको समझ में आएगा अच्छा तो आपको स्पेक्ट्रम में जितनी भी ट्राइबल अपराइजिंग है ना वो नहीं पढ़नी, ठीक है। गिनती की 4-5 ट्राइबल अपराइजिंग है, आपको ये पढ़ना है, ये समझ में आएगा। और इन ट्राइबल अपराइजिंग से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको ये पता चलेगा, ठीक है। तो इतना डिटेल में डिकोड करना सिर्फ आप PYQ से ही कर सकते हो यूपीएससी को, ओके। तो ये कुछ बताना था मुझे आपको, PYQs की इंपॉर्टेंस क्या है ना। जो लोग समझते नहीं है वही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। PYQs की इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखिए कितना रिपीटेशन हो रहा है, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो फ्री में टेस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको जाके एक बार लगाइए, एग्जाम से पहले इसको लगा कर जाइए। जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस हाई होगा आपका, आपको लगेगा कि बस हो गया, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन जब आपके करेक्ट होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना ही है, ठीक है। और रेलेवेंट क्वेश्चन आप लगा के जा रहे हो, कुछ फालतू के क्वेश्चन नहीं। ऑप्शन है सोमदेव, तो इनका क्या है, कथा सरित सागर, तो ये करेक्ट है ना। सोमदेव कथा सरित सागर, ये आपको याद रखना है। अश्वघोष, तो इनका क्या है, बुद्ध चरित्र, तो ये भी करेक्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्हन विक्रमनका देवा चरिता, ठीक है, बिल्हन का ये भी करेक्ट है। कालिदास वासवदत्ता, तो कालिदास का वासवदत्ता नहीं है, ठीक है। वासवदत्ता किसका, सुबंधु का। तो ऑप्शन डी आपका रॉन्ग है, और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास, ठीक है। कालिदास का वासवदत्ता नहीं है, कालिदास का क्या है, जो अभिज्ञान शकुंतलम में, मेघदूत, रघुवंशा, है ना, कुमार संभव, ये आपके कालिदास के हैं। वासवदत्ता किसका है, सुबंधु का। और ये हमने अभी किया था, ठीक है। कहां पर किया था दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन 2021 का है। यदि आपने वो 2021 का क्वेश्चन लगाया है तो आपको पता चलेगा अच्छा सुबंधु का क्या है, वासवदत्ता, मतलब ये तो नहीं होगा, तो आप सीधे एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना रिपीटेशन है, ऑप्शन वही ऑप्शन जो है बार बार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वासवदत्ता, सुबंधु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ कीर्तन घोष, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, श्रीमंत शंकरदेव। जो शंकरदेव है ये वैष्णवाइट सेंट है असम के, और इन्होंने कंपोज किया कीर्तन घोष को, और ये ऑल्सो फाउंडर है किसके, इका सरना धर्म के, ठीक है, इका सरना धर्म, ओके। ये इंफॉर्मेशन आपको इसका पता होना चाहिए, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन 3 वर्क ऑन द साइंस ऑफ म्यूजिक कॉल्ड संगति राजा, संगति मीमांसा एंड सुधा प्रबंधा। जियो साइंटिस्ट 2024 का क्वेश्चन है। तानसेन, इब्राहिम आदिल शाह, अमीर खुसरो एंड महाराणा कुंभा ऑफ मेवार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, महाराणा कुंभा ऑफ मेवार। तानसेन कौन थे, ये अकबर के नवरत्न थे, ठीक है, और ये म्यूजिशियन थे, और ये एसोसिएट है किससे, ध्रुपद म्यूजिक से। सेवरल रागास इन्होंने लिखे हुए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। और इब्राहिम आदिल शाह की बात करें तो जो बीजापुर सल्तनत थी उनके कोर्ट में ये म्यूजिशियन थे, और इन्होंने लिखी है किताब ए नवरस, ठीक है। क्या लिखी है, किताब ए नवरस, ओके। अमीर खुसरो, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है काफी बड़ा है ना। इंडो पर्शियन जो म्यूजिक है ना, ये इनकी देन है। ये एसोसिएट किससे, कव्वाली से, है ना। आपने कव्वाली सुनी है, ये इनके ही द्वारा यहाँ पर फेमस की गई है। महाराणा कुंभा ऑफ मेवार, ठीक है, तो इन्होंने लिखा है संगीत राजा, संगीता मीमांसा एंड सुधा प्रबंधा। ये काफी बड़े स्कॉलर्स थे, ठीक है, रूलर तो थे साथ में स्कॉलर भी था, और आर्ट को अपने कोर्ट में काफी संरक्षण दिया था, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मन कठुअल अ वर्क ऑन म्यूजिक वाज प्रिपेयर्ड अंडर द एजिस ऑफ CDS 124 का क्वेश्चन है। राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर, तानसेन, मीराबाई, अमीर खुसरो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन है राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आप ऑड वन आउट कर सकते हैं, ये 3 ऑप्शन आप सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये अलग से दिख रहा है। उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन इसमें भी आप ऑड वन आउट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से टेम्पलेट्स आपको पता होना चाहिए हर एक क्वेश्चंस में। यदि आप फंसते हैं तो आपको ये टेम्पलेट्स जो है ना, ये हेल्प करती है एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक करने में। अभी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें बियॉन्ड एलिमिनेशन जो भी चीज़ सिखाई है उससे के थ्रू 2025 का जो पेपर है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके यूट्यूब पर फ्री में आएगी, है ना। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ये चीज़ सीखने को मिल जाए। और ये जो वीडियो है ना, जिसमें मैं आपको लिटरेरी वर्क जो बता रहा हूँ, इसके बाद आपकी एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है जो हमारे हिस्ट्री में ट्रेवलर्स रहे हैं, है ना, उनके ऊपर वीडियो आने वाली है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम में 2009 से लेकर 2026 तक जितने भी क्वेश्चंस आए ट्रेवलर्स से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो उस पर ही होगी, और एक वीडियो आपकी इस पर आने वाली है, ठीक है। और भी वीडियोस आएंगी, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं
तो इनको देखना ना भूलें, है ना। अभी आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद जो टर्म्स वाली वीडियो ये देखनी है, और जब तक आप ये देखोगे तब तक आपके पास एक और नई वीडियो आ जाएगी जिसका नाम है इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रॉपरली मैच। CDS 2012 का क्वेश्चन है। मेगास्थनीज इंडिका, अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, पाणिनि महाभाष्य एंड विशाखादत्त मुद्रा राक्षस। तो अभी हमने देखा था, क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, ये देखिए, महाभाष्य किसका था, पतंजलि का। पाणिनि का क्या था, अष्टाध्यायी। अब यहां पर क्या कर दिया, यहां पर देखिए, महाभाष्य पाणिनि के साथ कर दिया, है ना। तो देखो, वैल्यू एडिशन कितना करवाना है ये मुझे मालूम है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना ही जाना है, और यही चीज मैं आपको हमारी टेस्ट सीरीज में भी मैंने आपको करवाई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नॉट प्रॉपरली मैच, ऑप्शन सी। पाणिनि का क्या है, अष्टाध्यायी। महाभाष्य पतंजलि का है। बाकी अब ये जो तीन ऑप्शन देख रहे हैं ये याद रखना है। मेगास्थनीज की क्या है, इंडिका। अश्वघोष इनकी क्या है, बुद्ध चरित्र। एंड विशाखादत्त इनकी क्या है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस काफी इंपॉर्टेंट है विशाखादत्त की। अश्वघोष ये अभी हमने अभी देखा था, ये भी अश्वघोष, ये देखिए अश्वघोष, ये कहाँ है, बुद्ध चरित्र। CAPF 2021 का क्वेश्चन है, ये देखिए। CDS 2012 का क्वेश्चन है। यदि आपने ये लगाया है तो आपसे वो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ओके। तो रिपीटेशन काफी ज्यादा है। मैंने वीडियो भी बनाई थी कि जो UPSC 2025 हुआ था उसमें 40+ क्वेश्चन जो थे PYQ से ही रिपीटेशन हुआ है, और मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया था कि क्वेश्चन वहां पर अरेंज करके लगाकर दिखाया था कि देखो कितना रिपीटेशन है। स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन जैसे ये रिपीट हो रहे हैं। तो 40+ क्वेश्चन रिपीट होना PYQ से, ये PYQ की इंपॉर्टेंस है, तो ये समझिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इन द गुप्ता एज बारामीरा रोट द फेमस बुक बृहत संहिता, इट वाज अ ट्रीटाइज ऑन। CDS 2013 का क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमी, स्टेटक्राफ्ट, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इकोनॉमिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी। जो वराहमिहिर थे ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर थे एंशिएंट इंडिया के, और इनकी जो बृहत संहिता है ये डील करती है एस्ट्रोनॉमी से, एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है, जो प्लेनेटरी मूवमेंट है उनसे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बृहत संहिता वराहमिहिर की है। ये डायरेक्ट ऐसा मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। स्टेट क्राफ्ट की बात करें तो जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, वो स्टेट क्राफ्ट की बात करता है। और आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, है ना, ये हमने पढ़ा है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, द सुर सागर। CDS 2015 का क्वेश्चन है। तो सुर सागर क्या है, ये पोएटिक वर्क ऑफ सूरदास, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। और सूरदास की बात करें तो इनका जो भक्ति डिवोशन है वो किन की तरफ था, कृष्ण की तरफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पर्सन है उनका वर्क है, उदंदा, सयाना, यादव परीक्षा एंड भवभूति। इनके वर्क दिए हुए हैं, हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। तो देखो आपने ऑप्शन ABC इन तीनों का नाम नहीं सुना होगा, बट भवभूति का नाम तो सुना होगा। तो भवभूति का आपको पता है कि किस क्या है इनका, मालती माधव। तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3 कहाँ पर है, इनमें, ये गया ये गया। और ए का हो जाएगा 2, उदंदा, ये क्या हो गया, मलिका मरुता, ठीक है। तो ए का हो गया 2 एंड डी का हो गया आपका 3, बी एंड सी। अब सयाना एंड यादव प्रक्षा एंड विजयंती एंड सुधानिधि। तो अब आप देखिए, जो आपका सयाना है इसका क्या है, सुधानिधि, एंड यादव प्रक्षा का क्या है, विजयंती। तो 1 एंड 4, 2143 ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब इनके जो वर्क हैं ये याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, इनके वर्क याद रखना है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, द रिहाला वाज रिटन इन। CDS 2015 का क्वेश्चन है, रिहाला किसने लिखी थी, ऑप्शन है अरेबिक इन द 14th सेंचुरी बाय इब्न बतूता। और एक और चीज यहाँ पर आप देखिए, दो ऑप्शन, इब्न बतूता, इब्न बतूता, ठीक है। और मैंने आपको बताया हमारे बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स में जब भी आपको सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट मिले, ठीक है, तो आंसर उसमें से ही आपको आइडेंटिफाई करना है। और इसने जो लिखी है रिहाला अरेबिक में लिखी है, ओके। और इसका टाइम पीरियड भी 14th सेंचुरी है, ना कि 13th सेंचुरी। तो ये यदि आपको पता है, इसका टाइम पीरियड पता है, तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ऑथर दिया है, वर्क दिया है। फिर से देखिए, सोमदेव वापस रिपीट हुए हैं, कालिदास रिपीट हुए हैं, ठीक है, भाषा रिपीट हुआ है। तो रिपीटेशन आप देख सकते हैं। कालिदास का मैंने आपको बताया था मालविक का अग्निमित्रम, ठीक है। सोमदेव कथा सरित सागर, और ये भी अभी रिपीट हुआ है, अभी हमने देखा था सोमदेव का कथा सरित सागर। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, ये
सोमदेव क्या है, कथा सरित सागर। ठीक है, तो रिपीटेशन इस तरीके से होता है, सोमदेव, कथा सरित सागर। तो इसलिए हमें पीवाईक्यूज करना है और अच्छे से करना है, ताकि क्वेश्चंस आए तो हमसे बन जाए और हमको चीजें पता हो। सोमदेव का होगा कथा सरित सागर, ए का 2, बी का 1 मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन सी भाषा स्वप्नवास वादता 4, एंड ऑप्शन डी बिलहन, बिलहन का हो जाएगा आपका चौरा पंचशिका 2143। ऑप्शन ए आपका ये करेक्ट आंसर है 2143। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड अमर कथा 1913? CDS 2 2015 का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी विनोदनी दासी। विनोदनी दासी की बात करें तो फेमस बंगाली एक्ट्रेस थी ऑफ द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में, और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंस जो थिएटर में था उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, तो अमर कथा ये CDS CAPF में काफी रिपीट हुआ है ना, तो इसको याद रखना। CSC में अभी तक आया नहीं है, पूछ सकता है अमर कथा किसने लिखा है, तो विनोदनी दासी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, कमंडाकास नीतिशारा इज अ कंट्रीब्यूशन टू CDS 1 2016 का क्वेश्चन है, लॉजिक एंड फिलोसफी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल मोरालिटी एंड ग्रामर। तो नीति सारा यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। देखो, बियॉन्ड एलिमिनेशन में मैंने आपको यही चीज सिखाई है कि वर्ड एसोसिएट कैसे करना है। जितने भी सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे ना, मैंने पूरा यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2020 से 25, पूरा आपको एक एक क्वेश्चन लगाकर बताया है कि कैसे सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं कैसे सोल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर तो मैंने आपको वहाँ पर 7 टेम्पलेट्स बताई थी, और 7 टेम्पलेट्स में से एक टेम्पलेट्स ये थी कि भाई आपको वर्ड एसोसिएट करना है। नीति सारा क्या है? पॉलिटिकल मोरालिटी। नीति हिंदी वर्ड है, और हिंदी में नीति जो वर्ड है वो आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, द लीलावती ऑफ भास्करा इज अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऑन CDS 1 2016 का क्वेश्चन है। ये अभी हमने देखा था, है ना? कहां पर देखा था ये हम देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ही यहाँ पर लीलावती और भास्कराचार्य, और ये किससे रिलेटेड है ये भी मैंने आपको बताया था, मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी वही पूछा है। ये देखिए, द लीलावती ऑफ भास्करा इज स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऑन, किस पर लिखी गई है? मैथमेटिक्स, सर्जरी, पोएटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स। तो मैंने आपको वहां पर वैल्यू एडिशन पहले करवा दिया, किससे रिलेटेड है? अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, इनसे रिलेटेड है। तो मैंने आपको क्या बोला, जितना मैं आपको वैल्यू एडिशन करवा रहा हूँ ना, आपको उतना ही चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ मुझे मालूम है कि कितना डीप में यूपीएससी पूछ सकता है ना, कितना एनालिसिस किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको चीजें बताता हूँ, है ना। इसलिए आप देख सकते हैं कि हर एक ऑप्शन को भी मैं नहीं बता रहा, है ना। कुछ क्वेश्चन से उनके ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, कितना बताना है ये भी मुझे पता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। ज्यादा डीप में भी नहीं जा रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड ये आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, द एपिक सिलप्पाधिकारम रिफर्स टू द CDS 2 2016 का क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ रामा, जैन एलिमेंट इन द स्टोरी लाइन, कल्चरल ऑफ श्रीलंकन बुद्धिस्ट एंड कल्ट ऑफ शक्ति वर्शिप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जैन एलिमेंट इन द स्टोरी लाइन। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए सिलप्पाधिकारम भी पूछा गया था। ये देखिए सिलप्पाधिकारम, और यहाँ पर मैंने लिखाया भी था, ये जितने भी हैं जैन तमिल एपिक है। ओके, तो सेम यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ये क्या है? जैन एलिमेंट इन द स्टोरी लाइन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन? CDS 1 2017 का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ताराबाई शिंदे। ऑप्शन है पंडित रमाबाई की बात करें तो ये सोशल रिफॉर्मर थी, और ऑथर थी किसकी? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की। ओके, सरोजनी नायडू, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते ही हैं हिस्ट्री में, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने का मतलब है नहीं। ऑप्शन सी, ताराबाई शिंदे, इन्होंने लिखी थी अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, और इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री पुरुष तुलना, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, स्त्री पुरुष तुलना, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको इसका हिंदी वर्ड भी पता होना चाहिए, स्त्री पुरुष तुलना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, विच 12th सेंचुरी संस्कृत स्कॉलर वाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाइलेशन ऑफ निबंधास और डाइजेस्ट ऑफ एपिक एंड पुराणिक टेक्स्ट? CDS 2 2017 का क्वेश्चन है, हर्षा, गोविंद चंद्र, लक्ष्मीधारा एंड कालिदास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, लक्ष्मीधारा। गोविंद चंद्र की बात करें तो ये जो गढ़वाल डायनेस्टी थी उनके ये रूलर थे। हर्षा को तो आप जानते ही हैं, ओके, और बाकी कालिदास को भी आप जानते ही हैं, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए कौन है लक्ष्मीधारा। टेक्स्ट ऑथर,
किताब अल हिंद, रिहाला, हुमायूं नामा, बादशाह नामा। रिहाला भी हमने देखा था किसने लिखी है, इब्न बतूता। किताब अल हिंद अलबरूनी, ठीक है। हुमायूं नामा ये किसने लिखी है, गुलबदन बेगम, और बादशाह नामा लाहौरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 2143, 2143 कहाँ पर है, ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो आपको मेडावल इंडिया में इनके ही नाम याद रखना है, इब्न बतूता, अलबरूनी, सबसे ज्यादा रिपीटेशन इनका हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, एडिटर, जर्नल और न्यूज़पेपर। ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन एंड एम सिंगरवेलू। लेबर किसान गैजेट, इनकलाब, नवयुग, द सोशलिस्ट। तो इसमें हमको बताना है, इस तरीके से मैचिंग हमको करनी है। अब देखिए ऐसे डांगे, इन्होंने लिखा है द सोशलिस्ट, ए का हो जाएगा 4। मुजफ्फर अहमद इनका है नवयुग, तो बी का हो जाएगा 3। गुलाम हुसैन इनका है इनकलाब, सी का हो जाएगा 2। एंड एम सिंगर वैल्यू इनका है लेबर किसान गैजेट, डी का 1। 2 3 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन ए आपका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इनका नाम और इनके जो न्यूज़पेपर जर्नल्स हैं आपको ये पता होना चाहिए। अब आप देखिए जब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो उसमें इतने सारे नाम दिए हुए हैं, कितना आप रटोगे। यदि आपने पीवाईक्यूज देखे तब आपको पता चलेगा कि भाई हमको सब कुछ नहीं पढ़ना ना जो बुक में दिया हुआ है, हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना जो यूपीएससी ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा है और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट ही चीज पढ़िएगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहने वाला, एग्जाम में रिटेन नहीं कर पाओगे और भूल जाओगे, ठीक है। तो हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी होती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम की नहीं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी इस तरीके से नहीं होती कि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, एरिया आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जितना भी आपको पीवाईक्यू में मिले सिर्फ उतना कीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्रिप्ट बिलो द एम्बलम ऑफ द इंडिया टेकन फ्रॉम सीएसई 2014 का क्वेश्चन है, क्या है, मुंडक उपनिषद। कथा उपनिषद की बात करें तो कथा उपनिषद कंटेन फिलोसफिकल डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यामा। छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो ये सामवेद जो था आपका, है ना, उससे रिलेटेड है। ऐतरण्य उपनिषद की बात करें तो ये बिलोंग करता है ऋग्वेदिक ट्रेडिशन से। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद, बाकी आपको इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। सीएससी 2024 का क्वेश्चन है। काव्य अलंकारा, नाट्य शास्त्र, माध्यम व्ययोग एंड महाभाष्य। अब देखिए महाभाष्य, अब इससे क्या करोगे आप कि वर्ड एसोसिएट करोगे, महाभाष्य मतलब भाषा, ऐसा कुछ सोचोगे, बट ऐसा नहीं करना। अभी हमने इतने क्वेश्चन लगाए, महाभाष्य कितनी बार रिपीट हुआ आपको पता है, महाभाष्य किसका है, पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य, तो ऑप्शन डी गया। नाट्य शास्त्र, ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, तो ये भी एलिमिनेट। अब ऑप्शन है काव्य अलंकार एंड ऑप्शन सी माध्यम व्ययोग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, भाषा का माध्यम व्ययोग। तो अब ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। काव्य अलंकार ये किसका है, बहामा या हम बोले डंडिन, ठीक है, बहामा या डंडिन, ठीक है, ये इसके ऑथर हैं, इनका नाम याद रखना। अब क्या पता है ये पूछ ले काव्य अलंकार, और यदि ऑप्शन में भी आ गया है ना, कोई दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन में दे दिया तो आपको पता तो होगा काव्य अलंकार नहीं हो सकता, ये भामा का है, डंडिन का है। क्वेश्चन नंबर 39, संघभूति, एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल्ड टू चाइना एट द एंड ऑफ द 4th century AD was the author of commentary on CSE 2024 का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ललित विस्तारा, ये हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखा था ललित विस्तारा, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था ललित विस्तारा। ये किससे रिलेटेड है, बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड, उनके बर्थ से लेकर उनका जो एनलाइटमेंट हुआ था वहां तक पूरी स्टोरी इनके बारे में यहाँ पर दिया गया। तो मैंने आपको बताया CSE 2024 में क्वेश्चन भी पूछा है, तो ये ललित विस्तारा, फिर सरस्वतीवाद विनय और विशुद्धिमग्गा, एंड ऑप्शन है प्रजना परामिता सूत्र। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी सरस्वतीवाद विनय। ओके, तो ये हो गए आपके यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम के जितने भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके लिटरेरी वर्क हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो होगी आपके जो ट्रेवलर्स हैं उस पर, जितने भी ट्रेवलर्स अभी तक पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन एग्जाम्स में, यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम में, वो हम कवर करेंगे।
ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल पाए और यूपीएससी 2026 को आप फोड़ पाए। ठीक है, फोड़ना है एग्जाम को तो आपको रिलेवेंट बना रहना पड़ेगा, रिलेवेंट चीज पढ़नी पड़ेगी, फालतू चीज पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, हमारा जो बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स है उसको जाके जरूर विजिट कीजिए, और जो फ्री में मैंने आपको ये टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए इसको डाउनलोड कीजिए और जरूर लगाइए, एग्जाम से पहले लगा के जरूर जाना। कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होगा ना आपका, वो आपका अभी तक कभी नहीं हुआ होगा। अभी भी आप सोच रहे होगे कि एग्जाम दूं या ना दूं, ठीक, डिमोटिवेट फील कर रहे होगे क्योंकि आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, बट अब ये जो टेस्ट लगाओगे ना, इसके बाद जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा नेक्स्ट टू लेवल होगा, और आप सोचोगे कि भाई एग्जाम कल ही हो जाए। ठीक है, तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।